देखिए, भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिविल स्कोर आज तक बना ही नहीं है, सिविल स्कोर उनका जीरो है। अगर आप भी अपना सिविल स्कोर बनाने की सोच रहे हैं या आप चाहते हैं अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति का सिविल स्कोर बनाना, तो आप बहुत ही आसानी से फ्री में अपना सिविल स्कोर बना सकते हैं। सिविल स्कोर बनाने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप यहां पर देख लें, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके के द्वारा अपना सिविल स्कोर बनाएंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो लगभग 730, 740, 746 यानी कि 730 से लेकर 750 के बीच आपका फर्स्ट टाइम सिविल स्कोर बनेगा और एक्सपीरियंस स्कोर भी आपका जो है वो 700 प्लस ही बनेगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं, अब सिविल स्कोर को बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप किसी भी बैंक का, ठीक है, कोई भी एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, ये एफडी पर बन जाता है। 2000, 5000, 10,000 या 20,000 की एफडी करो, उस पर एक क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करो, शॉपिंग करने के बाद उसकी रीपेमेंट करो और रीपेमेंट करने के बाद लगभग 5 से लेकर 6 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर बन जाता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा और इसमें आपके 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का खर्चा भी आ सकता है। तो इस तरीके को मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये तरीका मैंने अलग रख दिया। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं वो फ्री का तरीका है। आपका सिविल स्कोर कुछ इतना बनेगा जो कि मैंने आपको बताया है 746 के आसपास का, और साथ में आपको 300 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। यानी कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा सिविल स्कोर के साथ साथ आपको फ्री में पैसे भी मिलेंगे। सो कैसे मिलेंगे, सबसे पहले आप यहां पर देख लें। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से, ठीक है, हम यहां पर 500 रुपए का लोन अप्लाई करेंगे। ये जो 500 रुपए का लोन है ये 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहां पर 1,000 रुपए का लोन भी ले सकते हैं, पर यहां पर हम 500 रुपए का लोन अप्लाई करेंगे क्योंकि जिसका सिविल स्कोर जीरो होता है उनको ज़्यादातर 500 या 1,000 रुपए का लोन ही ऑफर होता है। और अगर आप मिनिमम यानी कि 500 रुपए का लोन लेते हैं तो ये लोन आपको मिल जाएगा, और जब आप इसकी रीपेमेंट करेंगे और उसके बाद, ठीक है, 15 से लेकर 20 दिन के बाद आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये जो तरीका है इसमें आपका सिविल स्कोर 2 महीने के अंदर जनरेट हो जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले देख लें, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन लेते हैं, 41 रुपये की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है। 500 रुपये के लोन में से 459 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ पर 30 रुपये का ब्याज बढ़ेगा। यानी कि ये जो 500 रुपये का लोन है इसको जब हम टोटल रीपेमेंट करते हैं तो 530 रुपये हमें चुकाना पड़ता है। अब कितना खर्चा आया इस लोन को लेने में, तो देखो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर हमने 500 रुपये का लोन लिया, टोटल 530 रुपये की रीपेमेंट करी। जब हम 530 रुपये की रीपेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बैंक में कितना ट्रांसफ़र हुआ था, 459 रुपये। तो भाई खर्चा कितना निकल कर आया, 530 में से 459 कम करोगे, 71 रुपये का खर्चा हुआ। मतलब 500 रुपये का लोन लेने पर आपका 71 रुपये का खर्चा आएगा। और ये जो एप्लीकेशन है आपको देती है 300 रुपये तक का कैशबैक। जब आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा तो 300 रुपये में से अगर आप 71 रुपये माइनस कर दोगे तो 229 रुपये आपके फिर भी प्रॉफिट के रहेंगे, यानी कि बचत के रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपका सिविल स्कोर 730 से ज़्यादा का बन भी गया और साथ में आपको 229 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, ये पैसे भी आपको मिल जाते हैं। सो आज मैं आपको इस तरीके के बारे में बताने वाला हूं जहां पर हम 500 रुपये का लोन अप्लाई करेंगे। लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आप पूरा देख लें, कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे ये बैंक में ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद हमें 300 रुपये कैसे मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो लोन हम अप्लाई करने वाले हैं ये ब्रांच लोन एप्लीकेशन से करेंगे और यहाँ पर 300 रुपये का कैशबैक लेने के लिए आपको जो ब्रांच एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में दे रहा हूँ, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आएगा कंटिन्यू इन इंग्लिश, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और OTP फैच होने के बाद गेट अ लोन विद इन अ मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस इसके सामने जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन मांगी जाती है, कॉन्टैक्ट, SMS, लोकेशन की परमिशन, अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशन मांगी जाती है परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। परमिशन एक्सेप्ट होने के बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें कोई भी एक ID देनी होगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सेल्फी देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी इनकम की डिटेल बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चर सेल्फी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पर परमिशन को अलाउ करके
कैमरा ओपन हो जाएगा, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पर है या वोटर आईडी कार्ड पर है। उसके बाद नीचे ठीक अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, दोनों जगह नाम डाल दिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट बताएंगे और यहाँ पर है इज योर करंट एड्रेस नेम एज अबाउ। ऊपर दिया गया एड्रेस आपका करंट एड्रेस है तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, इस पर आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है, कंटिन्यू विद आधार पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में यहाँ पर 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन हमने बना रखा है वो पिन यहाँ पर हम डालेंगे। पर दोस्तों अगर आपके पास पिन नहीं है, आपने आज तक पिन नहीं बनाया है या आपको पता नहीं है, तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई हमारे केस में हमें पता है, ऐसे में हम यहाँ पर अपना पिन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है, नीचे आप देखेंगे एक है आधार कार्ड और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पैन वेरिफिकेशन। ये जो दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को ठीक है चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट हो जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इनकम की डिटेल बतानी होती है। तो क्लिक करते ही ठीक है आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी बैंक में आती है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर। आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर मंथली इनकम पर क्लिक करेंगे और आपकी इनकम कितनी है, 10,000 से कम है या 10,000 से लेकर 20,000 के बीच है या नीचे देखने को मिलेगा 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, उस इनकम को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा ऐड बैंक अकाउंट। सो ऊपर देखने को मिलेगा बैंक का नाम, आप जिस बैंक खाते में भी इस लोन को लेना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर भारत के अंदर जितने भी बैंक है सबकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जिस बैंक में भी लोन लेना चाहते हैं अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने लोन का ऑफर आ जाएगा, जैसे कि हमारे सामने आ चुका है कि हम यहां पर पहली बार में 500 रुपए का लोन 0 सिविल स्कोर पर ले सकते हैं। सो यहां पर लोन लेने के लिए 500 रुपए को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाती है। 500 रुपए का लोन हमें यहां पर 62 दिन यानी कि 2 महीने के लिए मिल रहा है। नीचे देखने को मिलेगा 2 महीने का जो पेमेंट है यानी कि मंथली EMI है वो 265 रुपए यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो हमारा 500 रुपए का लोन है इस पर जो है हमारी 41 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है और 459 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। ये पैसा काटने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो उसके बाद देखने को मिलेगा इस पर जो ब्याज पड़ेगा वो 30 रुपए है और 530 रुपए हमें टोटल रीपेमेंट करनी है। अब इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर लोन का एग्रीमेंट आता है। एक बार लोन के एग्रीमेंट को देख लेंगे। नीचे टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स है, इसको सेट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है थैंक यू फॉर अप्लाइंग अ लोन। यहाँ पर हमने 500 रुपये का लोन अप्लाई कर दिया है और विद इन अ मिनट के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 EMI हमारे सामने आ चुकी हैं और हमारे बैंक से मैसेज आ गया 459 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद तुरंत बाद यानी कि लोन की रीपेमेंट करने से पहले लोन का पैसा बैंक में जाने के तुरंत बाद हमें एक काम करना होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड वाला ऑप्शन। ये जो रिवॉर्ड वाला ऑप्शन है इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तभी यहाँ पर हमें जो 300 रुपये है वो मिलता है।
वैसे ही हमारे सामने आता है इनवाइट एंड अर्न। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखने को मिलेगा 300 रुपये मिलेंगे आपको ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से। सो यहाँ पर रिडीम इनवाइट कोड या एंटर इनवाइट कोड, यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है इनवाइट कोड। तो यहाँ पर आपके सामने एक कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कोड को आपको यहाँ पर डालना है। कोड डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई कोड, यहाँ पर आप अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप अप्लाई कोड पर क्लिक कर देते हैं, आपका जब लोन रिपेमेंट हो जाता है उसके बाद ये जो 300 रुपये हैं आपके उसी बैंक खाते में ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से भेजे जाते हैं जिस बैंक खाते में आपने इस लोन के अमाउंट को लिया है। तो ये इस तरीके से जो है आप यहाँ पर फ्री में ही इस लोन को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाता है। अब लोन जब आपका क्लोज हो जाता है उसके बाद हम सिविल स्कोर चेक करेंगे। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और वन स्कोर नाम की एप्लीकेशन है, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। वन स्कोर एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने, ठीक है, जब हमारा ये लोन रिपेमेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो सिविल स्कोर होता है वो बनकर हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सिविल स्कोर है वो 746 है। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर ये जो हमारा सिविल स्कोर बना है ये यहाँ से हमने जो 500 रुपये का लोन लिया है ब्रांच एप्लीकेशन से, उसी की वजह से बना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने लोन लिया है उसकी रिपेमेंट भी कर दी, सिविल स्कोर जो बना है, ठीक है, ये ब्रांच एप्लीकेशन से बना है, इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है माई लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपका जो 500 रुपये का लोन है, ठीक है, जो लिया है उसकी डिटेल भी आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है 500 रुपये का जो हमने लोन लिया था वो यहाँ पर बंद हो चुका है। यहाँ पर आपको ब्रांच एप्लीकेशन का नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ब्रांच एप्लीकेशन से 500 रुपये का लोन लेकर और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस कोड को डालकर, ठीक है, आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं और यहाँ पर कैशबैक भी ले सकते हैं। साथ में अपना सिविल स्कोर जो है वो 750 के आसपास का बना सकते हैं।